वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को शोहर ने फ़ोन करके बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से बोली, जहर। शोहर बोला प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊँगा। एक पुलिस वाले ने चोर से कहा, तुमने एक ही दुकान में से मुसलसल 3 दिन चोरी की। चोर बोला, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर तब्दील करने गया था। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा, आप बेल्ट बांधकर कार चला रहे हैं, इसलिए आपको 1000 रुपये इनाम दे रहे हैं। आप इस इनाम का क्या करेंगे? ड्राइवर बोला, अपना लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी उसकी माँ बोली, इसकी बात पर यकीन ना करना, ये शराब पीकर फजूल बोलने लगता है। इसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा, मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी में हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिग्गी से आवाज़ आई, भाई हमने बॉर्डर पार कर लिया है क्या? रुको जरा, सबर। एक भट्ट और एक जट की बीवियां गुम हो गईं। जट बोला, तुम्हारी बीवी कैसी थी? भट्ट बोला, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, मधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्ज़ा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट बोला, मेरी नुमार गोली, चल तेरी लबिए। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुम अपने शोहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली बोली, जब हमारे यहाँ झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने पेके चली जाऊंगी। वो मुझे हर बार किराया दे देते हैं और मैं नहीं जाती। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क, वर्क से पैसा और पैसे से मैरिज मतलब शादी होती है, मैरिज से वाइफ मिलती है और वाइफ से टेंशन मिलती है, टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से डेथ होती है। और चुपो अम्ब। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। सरदार पार्टी में खाना खा रहा था, प्लेट पर टिश्यू पेपर देखकर समझा ये भी कोई खाने की चीज़ होगी शायद। जैसे ही मुंह में डालने लगा तो दूसरा सरदार बोला, ओ ना खाई फिक्का ही। मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। इसी दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहाँ भी हों फ़ौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया उनका इंतज़ार कर रही है। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी हुई उनकी बीवी बोली, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं ये देख रही थी कि मुशायरे में ही आए हो या कहीं और तो नहीं गए। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनांचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वज़न कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से पूछने लगी, फिर तूने क्या किया? औरत बोली, फिर मैंने 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ।
पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश होगी। दो सक्के भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी तुसी कहना सी कि नकल मारिए। एक तांगे वाले ने सड़क के दरमियान चलने वाली बुढ़िया से चीख कर कहा, ओ बच माई बच। लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? तांगे वाला खामोश रहा, लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी, अरे उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था बच माई बच, अब क्यों नहीं बोलता? एक मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी जहाज ते तुसी जाना नहीं और हलवे विच बंब किसे ने पाना नहीं। एक सरदार दरवाजे में गन लेकर खड़ा था। सरदारनी बोली, सरदार जी आप गन लेके क्यों खड़े हो? सरदार बोला, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी बोली, तो जाए ना। सरदार बोला, कैसे जाऊं, बाहर कुत्ता खड़ा है। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा मेरी जूती गुम गई है, एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम गया, ढूंढ दो ज़रा। राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www मां दी खब्बे पैर दी जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्तर बाणे गूगल है, तेरी मां दा वेड़ा नहीं। एक जमींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओ ना दसी रियाजी पढ़ांदा पिया। एक बाप ने अपने बेटे को गुस्से से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुमने ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फ़र्क तक नहीं पता। बेवकूफ़, ऐसे जाल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा बोला, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप बोला, क्यों? बेटा बोला, क्योंकि अम्मी कह रही हैं ये मेथी है। एक शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूँगी। शेख साहब बोले, तू ये सोच के याद कर ली कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलने से मना करते हुए फरमाया, ये एक हराम खेल है। पप्पू बोला, मौलवी साहब इस खेल में 4 बेगमात होती हैं और आप इन्हें फेंट भी सकते हैं। मौलवी साहब बोले, मेरे भी पत्ते बांटो। यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मुतमिन किया हुआ है? एक कंवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा। शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज़ मेरी खातर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो तुम्हारी खातर आज से सिगरेट पीना ख़त्म। इसका इस पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि मेरी मुतमिन हो गई।
कुंवारे दोस्त की शादी हुई, उसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिए। शादीशुदा की डायरी। इन बारिशों से कह दो कि ज़्यादा बरसने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो शेफून की साड़ी पहनकर बारिश में डांस करती हो। हमारे पास बीवी है जो बारिश होने पर जब हम ऐसी ठंड में भीगे हुए घर आते हैं तो वो दौड़कर हमारे पास आती है और चिल्लाकर बोलती है, गेट पर ही रुक जाओ, अंदर ना आना, सारा घर गंदा हो जाएगा, फिर तुम ही पोंछा लगाना। एक मौलवी साहब का तोता रोज़ाना एक शख्स को ओए बगैरत कहा करता था। उस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की। मौलवी साहब ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल दे के देख लो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस तरह की मज़ीद फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें।